जैसे भगवान खुद बोलते हैं ना भगवत गीता, ममे वांसो जीव लोके जीव बुधा सनातना। जो जीव है मेरे सेपरेटेड एक्सपेंशन है, अंश है मेरे। भगवान जो है अलग अलग रिलेशन में है सबके साथ, चाहे वो अर्जुन के साथ पार्थ सारथी के रूप में है, चाहे वृंदावन में भगवान गोपियों के लवर हैं। भगवान कृष्ण में ब्रह्म ज्योति भी है और परमात्मा भी है, यानी वो टोटल सम टोटल है एब्सोल्यूट ट्रूथ का। मैं सबका स्रोत हूँ तो सब कुछ मेरे से ही आया है, ये कंफर्म करते हैं वो भगवत गीता में। और सेम चीज भीष्मदेव यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं कि आप ही सबके स्रोत हैं। क्या गोल है फिर हमारा इस जीवन में, क्या करना चाहिए उस ट्रूथ को रियलाइज करने के लिए। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में भीष्मदेव निष्कर्ष की तरफ जा रहे हैं। तो पिछले श्लोकों में हमने देखा कि अब वो बोल रहे हैं कि मैं अंत में मेरी जो भी धारणाएं थी, द्वैत की धारणाएं, क्योंकि मैं अलग अलग समझता था, ब्रह्म ज्योति अलग है, परमात्मा अलग है, पृथक है, ये सब जो अलग अलग भगवान के जो स्वरूप हैं वो सब अलग अलग हैं। इस द्वैत की धारणा से मैं पूर्णतया मुक्त हो चुका हूँ। जैसे यहाँ पे देखा है, विधूत भेद मोह समाधि गतोस्मि, अब मैं समाधि की तरफ जा रहा हूँ। समाधि मतलब पूर्ण रूप से एकाग्रता से भगवान के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करना। और इन्होंने ये लिखा है, तम इमम अहम अजम शरीर भाजा, उस भगवान के प्रति, तम मतलब उस भगवान, इमम जो कि मेरे सामने है, अजम, अजम का मतलब होता है जो जन्म नहीं लेते हैं, अजन्मा जिनको बोलते हैं, अनबोर्न। शरीर भाजाम जो जन्म लेते हैं, शरीरधारी जीव, बद्ध आत्मा जिनको हम लोग बोलते हैं शरीर भाजाम, जो भगवान जन्म नहीं लेते हैं, वो मेरे समक्ष, मेरे जैसे बद्ध जीव जो धारण किए हुए शरीर, उनके सामने उपस्थित हैं। हृदय हृदय दृष्टितम आत्मकल्पिता नाम, और वो न कि मेरे समक्ष हैं, उस सबके हृदय में, हृदय हृदय धिष्ठितम आत्मकल्पिता नाम, इवन जो शुष्क चिंतन करने वाले, जो मेंटल स्पेकुलेटर्स हैं, उनके हृदय में भी भगवान विद्यमान है। प्रतिदृशम इव न एकदा अर्कम एकम, जिस प्रकार से उदाहरण भी दिया है कि जिस प्रकार से इस गर्मी में अपन देखते हैं कि सूर्य, चाहे आप इस कोने से संसार के उस कोने में चले जाओ, या फिर कहां से, कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाओ, आपको अभी गर्मी में यही फील होगा कि सूर्य तो मेरे ऊपर ही है और साथ चल रहा है, बिल्कुल साथ आ रहा है। अभी आप जाके तमिलनाडु में भी देखोगे ना, अभी तुरंत चल जाओ शाम तक और कल देखो मेरे ऊपर ही है तो सूर्य, 2 घंटे में या 3 घंटे में आप तमिलनाडु पहुंच जाओ, फिर भी आपको लगेगा सूर्य मेरे सर के ऊपर ही है। तो ये कैसे फील होता है, क्योंकि सूर्य एक है और वो सब जगह विद्यमान है। तो इस तरह से जिस प्रकार सूर्य जो एक सूर्य सबके सर पे विद्यमान है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में, हृदय हृदय प्रतिदृशम ईवा, सबके जो हृदय में दर्शन दे रहे हैं वो है भगवान श्री कृष्ण, सबके हृदय में उपस्थित हैं। और उसको जान के समाधि गतो अस्मि विधूत भेदम मोह, और वो जब कहाँ जा रहे हैं, समाधि की तरफ, क्योंकि उनकी कुधारणाओं को उन्होंने पार कर लिया है और वो जानते हैं कि वे सबके हृदय में है। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। तो इस प्रकार से भीष्मदेव की जो भी द्वैत की कुधारणाएं थी, वो सारी क्या हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं। अब वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति ही अपना ध्यान केंद्रित करके, और अगले श्लोक में हम देखेंगे किस प्रकार से उनकी सांस रुक जाती है और वो भगवान के धाम को गमन करते हैं, वो अगले श्लोक में आ जाएगा। अब वो पूर्ण रूप से निष्कर्ष निकाल लिया उन्होंने और पूर्ण रूप से अपना ध्यान एकाग्रित कर चुके हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत क्लियरली बता रहे हैं, भगवान के 3 फीचर्स होते हैं, भागवतम में इसका वर्णन आता है। वो कौन कौन से 3 फीचर हैं? वदंती तत् तद्विदस
यत् ज्ञानम अद्वयम, अद्वयम वो फीचर यहाँ पे रियलाइज कर रहे हैं, अद्वयम कि भगवान एक है। और उनकी फीचर क्या है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्देति। 3 फीचर हो गया, ब्रह्मेति, परमात्मेति और फिर भगवानिति। 3 प्रकार से हम उनको रियलाइज कर सकते हैं। तो कुछ लोग जो कि निर्विशेषवादी होते हैं, जो कि भगवान के साकार स्वरूप में विश्वास नहीं रखते, उनकी श्रद्धा नहीं है, वो भगवान को किस प्रकार से रियलाइज करते हैं? ज्योति के रूप में। उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, उनका गोल क्या रहता है? उनसे पूछोगे कि आपका गोल क्या है? आध्यात्मिकता जो आप फॉलो कर रहे हो, जो डिसिप्लिन आप फॉलो कर रहे हो, उसका गोल क्या है? वो बोलेंगे कि एक ज्योति है, उसमें सब जाके मर्ज हो जाएंगे। और हिंदी में बोले तो तादात्म्य में एक साथ उसमें मर्ज हो जाएंगे। ये हमारा सबका गोल है, ज्योति ज्योति, और उस ज्योति को देखना है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। वो लोग इस प्रकार से सलाह देंगे। दूसरे लोग किस प्रकार होते हैं? वो क्या करते हैं? वो कि ज्योति ज्योति के पीछे नहीं रहते हैं, वो किसके पीछे रहते हैं? परमात्मा के पीछे। वो बोलते हैं कि परमात्मा के दर्शन करने हैं हृदय में, हृदय में परमात्मा विद्यमान है। और यहाँ पे भी ये बताया कि हृदय हृदय एक नहीं, सबके हृदय में विद्यमान है। तो अब पूछा जाए कि परमात्मा हृदय में विद्यमान है, तो उनका साइज क्या है? कितनी साइज के हैं और स्वरूप क्या है उनका? कोई बता सकता है कितनी साइज है? परमात्मा के हृदय में किस साइज के हैं बैठे हैं जो हैं? भागवतम में अन्यत्र लिखा हुआ है, 2nd कैंटो में, दूसरे स्कंद में, केचित स्वदेहना हृदयम अवकाश से प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंते। मतलब उनका साइज क्या है? प्रादेश मात्रम। प्रादेश मात्रम कितना होता है? प्रादेश मात्रम, यस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये प्रादेश मात्रम बोलते हैं। यानी 8 इंचेस। ये लगभग जो आती है, कितनी आती है? 8 इंचेस। भागवतम में लिखा है परपट में 8 इंचेस। आप ऐसे करके देखो, इतने बड़े भगवान का फॉर्म है आपके हृदय में। प्रादेश मात्रम। और कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ है एक उंगल के समान। अलग अलग जगह अलग अलग वर्णन मिलता है। एक अंगूठे के जितना, ये भी आता है, अंगूठे के समान। तो भगवान मच्छर के हृदय में भी है और हाथी के हृदय में भी है। तो मच्छर के हृदय में भी इतनी है कि साइज, हाथी की भी इतनी है। और एक तिमिंगला, बहुत बड़ी वेल होती है, उसके हृदय में कितने बड़े हैं फिर? ये होमवर्क है, ये आपको ढूंढ के लाना है कि कितने बड़े होंगे भगवान। अलग अलग हृदय में बैठे हैं, सबके हृदय में विद्यमान है। मच्छर के हृदय में भी है इसके अकॉर्डिंग, और पेड़ के हृदय में भी है। पेड़ है, पेड़ में भी परमात्मा निवास करते हैं, क्योंकि वो भी जीव है, वो भी शरीर है उसका, उसके हृदय में भी निवास कर रहे हैं। तो भगवान सबके हृदय में है, वो परमात्मा एक है। ये भीष्मदेव हमें समझा रहे हैं कि वो भिन्न भिन्न नहीं है, एक है परमात्मा सबके हृदय में। सेम परमात्मा है मेरे हृदय में, आपके हृदय में, जो भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, सबके हृदय में एक ही पर्सनैलिटी है। ये यहाँ पे बता रहे हैं। और लास्ट रियलाइजेशन जो केवल महात्माओं को, जो केवल भक्तों को होता है, वो है भगवान का साकार रूप में साक्षात रियलाइजेशन। उसको बोलते हैं भगवान। 3 फेजेस में हम लोग उनको रियलाइज कर सकते हैं, 3 स्वरूपों में। ब्रह्मन यानी ब्रह्म ज्योति, दूसरा परमात्मा, और तीसरा भगवान। भगवान के अंदर, क्योंकि ज्योति जो है ब्रह्म संहिता में बताया है कि ज्योति किससे निकलती है? ब्रह्म ज्योति भगवान की स्वयं की ज्योति है, स्वयं शरीर की भगवान की ज्योति है, वो स्वयं की ज्योति निकल रही है वो। और परमात्मा भी क्या है? उनका पूर्णांश है, पूर्णांश का विस्तार है। परमात्मा भी उन्हीं का ही पूर्णांश का विस्तार है। और हम क्या है? उनके विभिन्नांश। 2 तरह के विस्तार होते हैं भगवान के, एक होता है पूर्णांश विस्तार और दूसरा होता है
वेबिनांस विस्तार, यानी भगवान के प्लीनरी एक्सपेंशन और दूसरा भगवान के सेपरेटेड एक्सपेंशन। हम उनके सेपरेटेड एक्सपेंशन है। जैसे भगवान खुद बोलते हैं ना भगवत गीता, ममे वांसो जीव लोके जीव बुधा सनातना, जो जीव है मेरे सेपरेटेड एक्सपेंशन है, अंश है मेरे। लेकिन जो परमात्मा और भगवान के जो अवतार आते हैं वो क्या है, भगवान के पूर्णांश हैं। एते, उनके बारे में भी भगवान बोलते हैं, एते च अंशा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बोलते कृष्ण भगवान स्वयं है, बाकी क्या है उनके अंश है या अंश के अंश हैं। इस तरह से भगवान समझाते हैं हम लोगों को कि क्या है एब्सोल्यूट ट्रूथ है क्या, और किस प्रकार से इतने लोग एग्जिस्ट करते हैं, वो कौन है। कुछ लोग अलग अलग शरीरों में देहधारी, देह योगी नाम, तो अलग अलग लोग अलग अलग शरीर ले रखे हैं। ये किस प्रकार से पूरी साइंस भगवान क्लियर करते हैं भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में, वो सत्य जो है हमें बताते हैं। और हमारा गोल क्या होना चाहिए वो भी बताते हैं। जैसे भीष्म देव जैसे ऐसे महान भक्त, भीष्म में कोई साधारण भक्त नहीं थे, वो एक महाजन है जिनको सबको पालन करना चाहिए। जो भी जिज्ञासु है और जो भी भक्त हैं, बड़े से बड़े भक्त भी इन महाजनों को जो है उनका अनुसरण हमें करना चाहिए। ये यहाँ पे बताना चाहते हैं जो है भगवान भीष्म देव की तरह, भीष्म देव के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं। तो ये भीष्म देव को पूरा पता चल गया, चाहे परमात्मा है, चाहे ब्रह्म ज्योति है, या फिर भगवान जो है अलग अलग रिलेशन में है सबके साथ, चाहे वो अर्जुन के साथ पार्थ सारथी के रूप में है, चाहे वृंदावन में भगवान गोपियों के लवर हैं, या यशोदा मैया के वो क्या है प्रिय पुत्र हैं, तो वो सब एक ही हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि वृंदावन के कृष्ण और युद्ध क्षेत्र में जो कृष्ण है वो अलग अलग हैं, वृंदावन के कृष्ण बढ़िया हैं, युद्ध क्षेत्र वाले पॉलिटिक्स में आगे वो ठीक नहीं है। वो ऐसे लोग बोलते हैं, डिफरेंस करते हैं भगवान में। तो भीष्म देव इसका खंडन कर रहे हैं यहाँ पे कि वो सेम है, वासुदेव श्री कृष्ण जो है, जो युद्ध में भी विद्यमान है, या जो वृंदावन में खेल रहे हैं यशोदा मैया के गोद में, या फिर वो अपने सखाओं के साथ वृंदावन के जो अरण्य है, वृंदावन वन है, उसके अंदर क्रीड़ा कर रहे हैं, या फिर गोपियों के प्रिय हैं वो उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, या फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध में या द्वारका में वो विराजमान है राजा की तरह। वो सारे कृष्ण जो हैं वो एक ही पर्सनालिटी है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ। और जो लोग बोलते हैं कि ब्रह्म ज्योति और परमात्मा, वो भी सारा भगवान कृष्ण में विद्यमान है। लेकिन आप उल्टा रिवर्स नहीं कर सकते, ब्रह्म ज्योति में भगवान कृष्ण पूर्ण रूप से विद्यमान नहीं है। उल्टा रिवर्स करें तो परमात्मा में क्या भगवान कृष्ण पूर्ण रूप से विद्यमान है? नहीं, पूर्ण रूप से विद्यमान नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण में ब्रह्म ज्योति भी है और परमात्मा भी है, यानी वो टोटल सम टोटल है एब्सोल्यूट ट्रूथ का, वो है एब्सोल्यूट भगवान श्री कृष्ण, जो कि भीष्म देव यहाँ पे यही ट्रूथ समझ पाए हैं, और वो समझ गए कि आप ही हैं जो सब कुछ है। इसलिए भगवत गीता में बताते हैं क्या, वासुदेवम स महात्मा स दुर्लभ, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव ही सब कुछ है, ये प्रकृति सबका स्रोत वासुदेव है, यानी ब्रह्म ज्योति परमात्मा, सारे जीव, सारी प्रकृति, सारा ब्रह्मांड और सारे देवी देवता। तो इसलिए वो बताते हैं अहम सर्वस्य प्रभवा मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सारे मैं सबका स्रोत हूं और सब कुछ मेरे से ही आया है। ये कंफर्म करते हैं वो भगवत गीता में। और सेम चीज भीष्मदेव यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं कि आप ही सबके स्रोत हैं, आप ही अल्टीमेट ट्रूथ हैं, अंततः जो सबसे अंततः जो ट्रूथ है वो खुद भगवान श्री कृष्ण है। हरे कृष्णा। थोड़ी आवाज चेंज होगी माइक की। तो अंततः भगवान श्री कृष्ण ही ट्रूथ है। अब हमें क्या होना चाहिए, क्या गोल है फिर हमारा इस जीवन में, क्या करना चाहिए उस ट्रूथ को रियलाइज करने के लिए? तो इस संबंध में हम लोग जो कर रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं
क्या हम लोग अपने प्रयास से अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं? सब लोग प्रयास में जुटे हैं, सब लोग कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो इसमें क्या हम लोग अपना चेंज कर सकते हैं? तो एक बार क्या होता है, एक गांव में एक ज्योतिषी जाता है, ज्योतिषी, और सबको बताता है कि सब लोग आते हैं अपने कष्ट के निवारण के लिए, बताइए ये कष्ट हमारा कब खत्म होगा, सब अपना अपना पूछ रहे हैं उससे कि आगे का बताइए, फ्यूचर में क्या क्या होना है, तो वो सबको बता रहा है। लेकिन उसी में एक नास्तिक आदमी था, वो नहीं मानता, मैं मानता ही नहीं हूँ किसी को, बिल्कुल नास्तिक, और वो दूर से खड़ा खड़ा सबको देख रहा है, और ज्योतिषी सबको क्या दे रहा है, प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, बोले ये होगा आपके साथ, इसके साथ ये होगा, इसके साथ ये होगा, वो कैलकुलेशन कर रहा है। तो ये जो व्यक्ति है दूर से देख, घुरे जा रहा है, सबको देख रहा है, लेकिन कुछ पूछ नहीं रहा हो दूर से। तो वो पूछता है ज्योतिषी ये कौन है, तो सब लोग बोलते हैं ये है नास्तिक आदमी। तो ज्योतिषी समझता है वो प्रूव करना चाह रहा है कि ये सब गलत है, जो ये बता रहा है ज्योतिष विज्ञान या एस्ट्रोलॉजी जो भी है ये गलत है, ये प्रूव करना चाह रहा है वो। तो ज्यादा जाते ज्योतिषी ने बोला कल तुम 12 बजे खीर खाओगे, उस नास्तिक को बोल के चला जाता है, सबके सामने बोला है कल तुम 12 बजे क्या करोगे, खीर खाओगे। और ज्योतिषी बोला अब सही मौका है ये सिद्ध करने का कि ये विज्ञान सर्वथा गलत है। तो उसने क्या किया कि सुबह उठते ही बोले गांव में रहूंगा तो हो सकता है कोई खिला दे, पकड़ के खिला दे, तो मैं चला जाता हूं घोर जंगल के अंदर जहां पे परिंदे भी पर नहीं मार पाए, कौन खिलाएगा मेरे को आके। तो वो चला जाता है जंगल में, एकदम अंधेरे अंदर अंदर, जहाँ पे धूप भी नहीं पहुंच पाती है, पक्षी भी नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे घने जंगल में चला जाता है वो, और जाके एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है एकांत में, बोले यहाँ कौन खिलाएगा मेरे को खीर, अब देखता हूँ ज्योतिषी की जो साइंस है उसको सर्वथा गलत सिद्ध करूंगा मैं। तो वो बैठा रहता है, लगभग 11 बज गए, घंटा भर बचा है, उसने बोला था 12 बजे तक, तो खुश हो रहा है अंदर से। थोड़ी देर में करीब 11:15 बजे एक ट्रेवलिंग पार्टी गुजरती है जंगल से, वो गुजरते कुछ लोग ग्रुप के साथ, यात्री होंगे जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने सोचा लगभग 11:30 हो गए हैं, भोजन का समय हो रहा है, तो अपना भोजन कैरी कर रहे थे साथ में, भोजन साथ में लेके चल रहे हैं। बोले ये बड़ा पेड़ है, इसके नीचे बैठ के भोजन कर लिया जाए, थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। तो वहीं रुक गए जिसके नीचे वो बैठा था, वो थोड़ा दूर बैठ गया जाके और देख रहा है। तो उन लोगों ने वहां बैठ के सब लोगों ने भोजन किया, और लास्ट में मिठाई सर्व, उनके पास मिठाई खीरी थी, तो मिठाई सर्व करनी है लास्ट में, तो सब लोग लगभग खा लिया, केवल और केवल मिठाई यानी खीर ही सबको बांटनी है, सर्व करनी है। तो उसी समय बहुत सारे डाकू अटैक कर देते हैं, और डाकू के अटैक से वो जो यात्री है वो तो भाग जाते हैं, सब कुछ छोड़ के भाग गए वो, मतलब बाकी भोजन तो खत्म हो चुका था, केवल एक आइटम एक कंटेनर में एज इट इज रखा गया, उसका कोई टच ही नहीं किया। और वो जो आदमी है वो भागा नहीं, वो क्या करता है पेड़ पे चढ़ जाता है, सबसे ऊपर चला जाता है, और वहां से देखता है वो। अब वो देखता है 11:45 हो गए, 15 मिनट ही बची है। तो डाकू लोग बैठते हैं कि वैसे सब भाग गए, खाना पीना भी सब खत्म हो चुका है, कुछ हाथ लगा नहीं, और सारे डाकू वहां बैठ के सोचते हैं बोले खीर बची है खा लेते हैं अपन। तो एक डाकू ने संदेह किया, बोले खीर एज इट इज बची है, बाकी सब खत्म हो गए, मतलब इसमें जहर हो सकता है। तो क्या किया जाए, और घना जंगल कोई है नहीं, बोले कि किसी पशु को या कोई बकरे को लाओ, उसको खिलाते हैं, अगर वो मर जाता है तो नहीं खाएंगे, और बकरा कहां से आएगा जंगल में, कोई पशु या बकरा कोई भी पकड़ के लाओ, उसको खिलाएंगे। और कुछ नहीं मिला, ढूंढते साथ चारों ओर देख रहे हैं कि कुछ मिल जाए। ऊपर कौन दिखा, वो आदमी दिखा ऊपर टहनी पे चढ़ा, बोले उतारो इसको नीचे, इसको उतारो नीचे,
उसको पकड़ के नीचे लाते हैं वो लोग, और नीचे लाके उसके हाथ पैर पकड़ के और मुंह पकड़ के उसको खीर खिलाते हैं एग्जैक्टली 12 बजे। 12 बजे उसकी खीर मुंह में चली जाती है, खिला देते हैं उसको। बट उसने खीर खिलाने से पहले बहुत हाथ पैर मारे, बोले सब कुछ खिला दो, बोले खीर मत खिलाओ। और शक हो गया उनको, और खीर में पक्का कुछ ना कुछ मिला हुआ, और शक हो गया उनको, बोले इसको खीर ही खिलाएंगे। डाकू लोगों ने पकड़ के उसको खीर खिला दी। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? शिक्षा ये है कि श्रीमद् भागवतम में भी लिखा है कि अपन कितना भी जोर लगा लें, हमारी मटेरियल डेस्टिनी वो चेंज नहीं हो सकती। डेस्टिनी को, जो हमारा मटेरियल डेस्टिनी है, जो भाग्य है, जो भौतिक संसार में है, उसको किस तरह से देख सकते हैं हम लोग? उसको दो रूप में देख सकते हैं। हर आदमी क्या प्रयास कर रहा है? एक तो अपने दुख को कम करने के लिए, दुख को खत्म करने के लिए प्रयास कर रहा है। दूसरा क्या काम कर रहा है? अपनी खुशी को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। एवरीबॉडी इज फाइटिंग अगेंस्ट हिज मिजरीज एंड साइमल्टेनियसली ट्राइंग टू इंक्रीज हिज हैप्पीनेस, मटेरियल हैप्पीनेस। ये काम कर रहा है। तो भागवतम में 7th स्कंद में प्रहलाद महाराज बता रहे हैं 6th चैप्टर में, क्या बता रहे हैं? सुखम इंद्रियकम दैत्या देहे योगेन देहि नाम। बोलते हैं कि सुखम इंद्रियकम दैत्या, जो उनके जो मित्र थे वो कौन से परिवार में जन्म लिया था? दैत्य परिवार में। तो इसलिए उनको संबोधित कर रहे हैं प्रहलाद महाराज कि हे दैत्यों के पुत्रों, तुम लोगों ने देखा कि ये जो शरीर है और इंद्रियां हैं, और इंद्रियों से संपर्क करने से, इंद्रिय जो ऑब्जेक्ट हैं जिसको सेंस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उनसे संपर्क से जो आपको प्लेजर और खुशी महसूस होती है वो क्या है? सर्वत्र लभ्यते देवा। वो सब जगह सारी योनियों में ऑब्टेनेबल है, वो प्राप्त कर सकते हैं आप। सारी योनियों में ऐसा आता है। इंद्रियों और इंद्रिय जो विषय है उनके संसर्ग से जो खुशी या प्लेजर मिलता है वो केवल मनुष्य योनि में नहीं मिलता है। कौन कौन सी योनियों में मिलता है? सभी योनियों में उपलब्ध है। कुत्ते, बिल्ली, हाथी, शेर, मछली, सब योनियों में वो उपलब्ध है। सर्वत्र लभ्यते देवा, किसके द्वारा? हायर अरेंजमेंट, नेचर के अरेंजमेंट द्वारा सब जगह अवेलेबल है वो। फिर क्या बोलते हैं? और प्रमाण भी दे रहे हैं। क्या प्रमाण है बताएं? यथा दुखम अयत्नतः, जिस प्रकार से दुख बिना किसी प्रयास के आ जाते हैं जीवन में। दुख के लिए कोई प्रयास किया आज तक? फिर भी आ रहे हैं सबके जीवन में। दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करता है, रति भर भी प्रयास नहीं करते हैं दुख के लिए लोग, लेकिन दुख भी सबके जीवन में आ रहे हैं। वैसे ही जो आप सुख चाह रहे हो, भौतिक सुख, वो भी बिना प्रयास के ही आ जाएंगे। तो फिर प्रयास किसके लिए करें? ये इंपॉर्टेंट आता है कि दुख, अच्छा दुख जैसे आ रहे हैं वैसे सुख आ जाएंगे। प्रहलाद महाराज शास्त्र ये बोल रहे हैं जैसे दुख है वैसे सुख आ जाएंगे। तो फिर किसके लिए प्रयास करूं मैं? भीष्मदेव बोलते हैं उसके लिए प्रयास करना चाहिए जो कि आपको ब्रह्म लोक से पाताल लोक भ्रमण करने पे भी नहीं मिलेगा। आप कहीं भी चले जाओ, ब्रह्म लोक से पाताल लोक घूम लो, स्वर्ग लोक चले जाओ, वो आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए प्रयास करना है। वो क्या चीज है जो नहीं मिलेगी हमें? पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर लेंगे तो भी नहीं मिलेगी। वो क्या चीज है बताइए? क्या चीज है वो? भगवान का रियलाइजेशन। भगवान का रियलाइजेशन और भगवान के सानिध्य में भगवान के रिलेशनशिप को वापस से क्या करना? रिवाइव करना, उसको वापस से हमारे जीवन में उनसे संबंध स्थापित करना। वो चीजें आपको पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने से भी नहीं मिलेगी। इसलिए शास्त्र बोलते हैं न पतेत यतेत न पतेत अनुमृत्य यावत्। जिस प्रकार से हम लोग मृत्यु आने से पहले भीष्मदेव के इस चरणों का जो है अनुसरण करके
हमें क्या चाहिए? मृत्यु आने से पहले पहले भगवान का साक्षात्कार करना है और उनके प्रति हमारा संबंध स्थापित करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम प्रयास करके कर सकते हैं। कुछ लोग जो प्रयास नहीं करना चाहते हैं, वो लोग ऐसे बोलते हैं कि भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे, भगवान का आदेश आएगा, भगवान ये करेंगे, हुकुम करेंगे तब जाएंगे, तब प्रयास करेंगे शुरू। ऐसा नहीं है, ये सब एक्सक्यूज हैं, ये सब बहाने हैं। भगवान तो बोल रहे हैं, ऑलरेडी शास्त्रों में लिखा है कि सुख और दुख के लिए प्रयास मत करो, मेरे को रियलाइज करने के लिए, भगवान कृष्ण को रियलाइज करने के लिए। इसलिए तो भगवान ने बोला है, आपको आदेश दिया है, क्या बोला है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अगर आपके हाथ में नहीं होता तो भगवान आपको बोलते ही नहीं। भगवान ने हमें बोला है तो इसका मतलब कुछ तो है हमारे हाथ में। लेकिन लोग ऐसा प्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहते हैं इस भौतिक संसार को, तो इस तरह से दिखाते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब उनके हाथ में। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि हमें फ्री विल दी है, हमारे हाथ में भी है भगवान के प्रति प्रयास करना, हमारे हाथ में सब कुछ। भगवान जो है अपने माना कि भगवान ही कंट्रोल है, परमेश्वर है, लेकिन छोटी फ्री विल हमें भी दी है, हमें स्वतंत्रता दी है, बहुत छोटी स्वतंत्रता है, लेकिन उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके हम भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं। और उस स्वतंत्रता का मिसयूज करके, दुरुपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? हम लोग अलग अलग योनियों में प्रवेश कर सकते हैं और हम लोग जो है कभी भी भगवान को रियलाइज नहीं करें, ये भी संभव हो सकता है। तो वो हमारे प्रयास पे, हमारे कमिटमेंट पे, हमारे डिसिप्लिन पे डिपेंड करेगा कि हम लोग भगवान की शरण ग्रहण करना चाहते हैं। ये हमारा जो है प्रयास और हमारा डिवोशन, हमारा हृदय जो अटेंशन, जैसे भीष्मदेव है, भीष्मदेव को भगवान ने फोर्स थोड़ी किया, उन्होंने एकाग्रचित होकर भगवान पे ध्यान लगा। तो ऐसे जैसे महान भक्त है, इनका विवरण इसीलिए आता है कि मृत्यु से पहले पहले हमें भी भीष्मदेव की तरह मृत्यु प्राप्त करनी है, नहीं कि एक साधारण जानवर की तरह मृत्यु प्राप्त करनी है। भीष्मदेव की तरह उसको मृत्यु नहीं बोलते, एक्चुअली में वो भगवान के धाम जा रहे होते हैं। तो एक्चुअली देखे तो वो कोई बेटर चेंज है, वो चेंज है, शरीर का चेंज है, लेकिन इसके बाद तुरंत ही वो भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं। लेकिन एक साधारण जानवर या साधारण व्यक्ति जो जानवर की तरह शरीर छोड़ता है, जानवर की तरह मृत्यु को प्राप्त करता है, वो कहाँ जाता है? अलग अलग योनियों में प्रवेश करता है और अलग अलग तरीके से इसी सुख दुख में, जो भौतिक सुख दुख है, इसमें पड़ा रहता है। तो एक मनुष्य होने के नाते, एक मनुष्य जो बुद्धिमान मनुष्य है, बुद्धि लगा के और अपने आप को भगवान के निर्देशों को पालन करते हुए, भीष्मदेव के चरण कमलों पे चलते हुए, अपने मन और भगवान को रियलाइज करते हुए, सारी द्वैत कुधारणाओं को खत्म करते हुए, जो भी कुधारणाएं हमारे अंदर, उन सबको खत्म करते हुए हमें क्या करना है? भगवान को रियलाइज करना है और भगवान समस्त जो अवतार हैं, समस्त सबके उद्गम हैं, ये जान के हमें उनके चरणों की सेवा करनी है, उनकी वर्शिप करनी है, उनके भक्त बनना है, उनको प्रणाम करना है और हमेशा उनका स्मरण करना है। ये हमें जो है करना है, तब जाके हम परफेक्ट होंगे। जब हम लाके शुद्ध होंगे, तब जाके हम लोग भीष्मदेव की तरह हमारा सारा कुछ जो एकाग्रचित होके भगवान के भीष्मदेव की तरह हम लोग इस शरीर को छोड़ पाएंगे और उस लोक में प्रवेश कर पाएंगे। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, प्रयास इसमें करने चाहिए, नहीं कि प्रयास करने चाहिए इस भौतिक संसार में हमारा आधिपत्य जमाने में, या फिर इस शरीर को लंबा खींचने में। इसको चाह के भी, जैसे डेस्टिनी है ना, इसको चाह के भी एक समय से ज्यादा खींच नहीं सकते आप। कुछ भी कर लो आप, खींच नहीं सकते आप, क्योंकि मेटेरियल डेस्टिनी फिक्स है। इसमें सांसें कितनी आनी है वो भी फिक्स है, कितने भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी है, कितने भी प्रोडक्ट यूज कर लेंगे हम लोग, उतने आएंगे। जितने सांसें जो हैं उतने तो आ जाएंगे हमको। वो ऑटोमेटिकली आपको ऑर्गेनिक आना है तो आपके घर में प्लेट में अपने आप ही ऑर्गेनिक आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है।
जितना भी हेल्दी प्रोडक्ट्स हम चाहते हैं कि शरीर लंबा चले, हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, नो डाउट एक ड्यूटी की तरह कर सकते हैं, लेकिन मेन फोकस, मेन प्रयास किसकी तरह होना चाहिए? भगवान के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति और भगवान को समझने के प्रति। प्रभुपाद जैसे समझा रहे हैं इतने बढ़िया परपट के द्वारा कि द्वैतवाद क्या है, वो सब पूरा प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर तरीके से समझाया, हमें पूरा क्लियर बताया कि ब्रह्म ज्योति क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग इस संसार में प्रभुपाद जी के अलावा कोई नहीं दी, आज तक किसी ने नहीं दी ऐसी अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लैरिटी के साथ जो बता रहे हैं, कोई नहीं दे पाया इतना आज तक। इतना सब कुछ लेके क्लैरिटी मिल गई हमें, तो हमें पूरे मन से एकाग्रचित होकर इस प्रयास में जुट जाना चाहिए कि मेरे को तो ये करना है, बस एकदम लगन ऐसी होनी चाहिए कि इसको बस परफेक्ट करके छोड़ना है मेरे को, इसी में जिसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। और उस प्रयास में अगर मान लो, सपोज करो ऐसा होगा नहीं, जितना मैंने बताया ये शरीर चलना उतना ही चलेगा, उसको ज्यादा हम लोग चला नहीं सकते, तो इस शरीर में जितना समय है हमारे पास उसका सदुपयोग करके चाहे 5-6 महीने 1 साल कम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्रयास ये कि वो अचीवमेंट प्राप्त कर लिया हमने तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये शरीर तो एक तरह से पतित शरीर है जो कि कभी मतलब इसका पतन होना निश्चित है इस शरीर का। तो वास्तविक हमारा सक्सेस है इस जीवन का भगवान को प्राप्त करना, भगवान के साथ अपने संबंध को जानना और उसी में ही जीना, भगवान के एज ए सर्वेंट के रूप में, भगवान के एज ए दास के रूप में, जबकि भक्तों के द्वारा हमें पता चलता है अलग अलग संबंध के रूप में, तो उसके रूप में हमें चलना चाहिए। तो ये जो है इसके प्रयास में लगन से जुटना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी हो गया कभी नहीं हुआ चलता है, तो ऐसे तो प्राप्त नहीं होगा। भगवान को प्राप्त करना है, कोई थोड़ी मैंगो थोड़ी खरीद के लाने मार्केट से, चलेगा कोई भी ले आएंगे, मैंगो आ रहे हैं अच्छे से अधिक, मैंगो खरीद के लाने तो आ जाएंगे। भगवान को प्राप्त करना है तो हमें जुटना पड़ेगा दृढ़ निश्चय के साथ, उत्साह धैर्य निश्चय, उत्साह धैर्य भी रखना साथ में और दृढ़ निश्चय के साथ जुटना पड़ेगा इस कार्य में, तभी संभव है। और जितना हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी, जितनी उम्र चली गई वो चली गई, अब क्या करना है, अब पता चल गया है, क्लैरिटी आ गई ये सब चीजों में, तो अब टाइम वेस्ट क्यों करना किसी भी चीज में। इसलिए भक्त होता है सब कुछ जानने, ज्ञानी व्यक्ति टाइम वेस्ट नहीं करता इस संसार में। वो जान के कि डेस्टिनी, मेटेरियल डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकता मैं, उसको छोड़ के वो भगवान की तरफ जाता है। भगवान चाहे तो उसकी मेटेरियल डेस्टिनी को चेंज कर सकता है भगवान, क्योंकि भगवान के पास इनकंसीवेबल पावर्स हैं, वो चाहे तो कितना भी बढ़ा सकते हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, तो भगवान कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान का भक्त बिना टाइम वेस्ट किए मेटेरियल डेस्टिनी को चेंज किए या मेटेरियल पोजीशन को इंप्रूव करके या पावरफुल पोजीशन या फिर अलग पोजीशन प्राप्त करके वो नहीं करना चाहता है। भक्त चाहता है मैं भगवान को प्राप्त करूं, भगवान के साथ अपने संबंध को वापस से रिवाइव करूं, उसके लिए वो प्रयासरत रहता है हमेशा। इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम देंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण। खुद द्वैत में थे ऐसा बताते हैं, उसमें प्रतीत होता है अलग अलग जगहों से कि खुद जो वो कंसेप्शन जो है ना कि वो अलग अलग तरीके से देख रहे थे सबको, परमात्मा ब्रह्म ज्योति अलग अलग तरीके से वो कर रहे थे। तो वो कंसेप्शन जो है वो क्लियर कर रहे हैं कि अब मैं क्लियरली टोटली जो है उससे, उस भावना से मुक्त हो चुका हूँ। द्वैत का मतलब वो मत समझना आप अद्वैत सब लोग एक है, वो वाला नहीं। ये कंसेप्शन भगवान के प्रति बता रहे हो कि मैं हर फीचर को अलग अलग समझता था। जैसे भगवान स्रोत है ना सबके, तो भगवान का अंश सब में है, उस हिसाब से वो देख रहे हैं। मैं अलग समझता था, परमात्मा अलग स्वरूप में हो सकते हैं या इस स्वरूप में हो सकता है। जैसे महान ज्ञानी कुमार थे, वो भी कौन से कंसेप्शन में थे? निर्विशेषवाद, वो निर्विशेषवाद में थे। लेकिन जब भगवान को साक्षात देखा और जब उन्होंने दर्शन किए भगवान के स्वरूप के, और जब उनके नासिका अग्र में भगवान के चरणों से जो खुशबू,
तुलसी जो खुशबू है उनके प्रवेश की, तो उनका रियलाइजेशन टोटली चेंज हो गया। तो वैसे ही इनका रियलाइजेशन भी टोटली थोड़ा चेंज हुआ, थोड़ा शिफ्ट हुआ, और उन्होंने रियलाइज किया कि एब्सोल्यूट पर्सनालिटी, अंततः अल्टीमेट पर्सनालिटी भगवान कृष्ण है, और उनको ही प्राप्त करना हाईएस्ट सक्सेस है, नहीं कि अदर देवी देवता, शिवा या ब्रह्मा या फिर परमात्मा फीचर या फिर ब्रह्म जो भगवान के फीचर हैं, तो उनको प्राप्त करना वो नहीं है, पूर्ण रियलाइजेशन नहीं है। इसलिए शास्त्रों में बताया कि परमात्मा ब्रह्म ज्योति का रियलाइजेशन है वो अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, लेकिन भगवान का रियलाइजेशन क्या है? पूर्ण। तो वो पूर्ण रियलाइजेशन को जानना चाह रहे थे, तो उनको यहाँ पे जाके पूर्णता प्राप्त हुई, कंसेप्शन में क्लैरिटी आई कि नहीं भगवान नहीं, उनको पता होगा, लेकिन एक रियलाइजेशन अलग होता है, साक्षात्कार। ऐसा नहीं है कि भीष्म देव को पता नहीं था, ये नहीं कह सकते, लेकिन हमें बहुत सारी चीजें पता है अभी, लेकिन साक्षात्कार नहीं है अभी। साक्षात्कार मिला उनको, यहाँ पे हृदय में रिवील हो गया उनको कि नहीं, पूर्ण फ्रीडम के साथ साक्षात्कार हो गया कि नहीं वही पर्सनालिटी है। ऐसा नहीं बोल सकते कि उनको इंफॉर्मेशन नहीं था, ध्यान था, उनको सब चीजें पता थी, लेकिन साक्षात्कार अल्टीमेट ट्रूथ का यहाँ पे उनको होता है, ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं ग्रंथ। यस यस बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो ये पर्टिकुलर डिटेल है। डेस्टिनी का मतलब होता है आप मटेरियल डिटेल चेंज कर सकते हो केवल, लेकिन आपका अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस और अमाउंट ऑफ दुख है वो चेंज नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? आप चेंज कैसे कर सकते हो? आप जो है, हो सकता है कि डॉक्टर की जगह इंजीनियर बन जाओ प्रयास करके, या इंजीनियर की जगह डॉक्टर बन जाओ। कोई पूछे कि मेरा सिलेक्शन, ये डिटेल्स में, बहुत ज्यादा डिटेल्स में है, वो चीजें नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं डिटेल? दुख और सुख के बारे में बात कर रहे हैं सीधा। मतलब अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस और अमाउंट ऑफ डिस्ट्रेस आप चेंज नहीं कर सकते। दुख आपको डॉक्टर बन के आएंगे, उतने दुखी इंजीनियर बनने पे आएंगे, और उतने दुखी आपको बिजनेसमैन बनने पे भी आएंगे। आप बिजनेसमैन भी बन सकते हो। कोई बोले कि मैं डॉक्टर बनूंगा कि इंजीनियर, वो तो आप डिसाइड कर सकते हो, इतनी तो फ्री विल दी है आपको, आप किस डायरेक्शन में प्रयास करोगे वो मिलेगा आपको। भगवान ने फ्री विल भी तो दी है, आप कौन सा चूज करना चाहते हो आप सेलेक्ट कर सकते हो। कौन सा एग्जाम देना चाहते हो, आप सीए बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, या बिजनेसमैन बनना चाहते हो। लेकिन अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस जो आना है बिजनेसमैन बन के भी, या इंजीनियर बन के भी, या फिर डॉक्टर बन के भी, वो फिक्स है, वो फिक्स है। भाई आपको सिलेक्शन हो के आपको खुशी मिलनी है, या फिर सिलेक्शन नहीं हो के आपको क्या मिलना है? दुख मिलना है। तो कुछ अमाउंट आपको मिल गया वहां पर, फिर हो सकता है वो छोड़ के दूसरा एग्जाम देना शुरू कर दे, फिर उसको सक्सेस मिलनी है, फिर फेलियर मिलनी, उसमें उसका सुख दुख क्वांटिटी धीरे धीरे मटेरियल डेस्टिनी के अकॉर्डिंग उनको सर्व किया जा रहा है, उसका सुख एंड दुख आ रहा है अभी, तो वो तो फिक्स है। तो यहाँ पे जो जैसे प्रहलाद महाराज ने भी यही बताया, यथा दुखम अनियतम, दुख और सुख के बारे में बताया सीधा। मटेरियल डेस्टिनी फिक्स है, तब अमाउंट ऑफ उतना ही आएगा। वो सिलेक्शन का डिटेल्स में वेरी कि सिलेक्शन होना मैक्रो लेवल, जैसे बता दें मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे डिटेल्स वेरी कर सकती हैं, आप चेंज कर सकते हैं। आप हो सकता है आज आप डिसाइड करो कि मेरे को इस घर में नहीं रहना, मेरे को दूसरे घर में रहना, अब रह सकते हो। क्या चीज? हाँ, वो समझाते हैं कि कुछ डिटेल्स जैसे फिक्स, कुछ डिटेल फिक्स होते हैं, कुछ आप कर सकते हो, वेरी कर सकते हो। हाँ, कुछ डिटेल्स जैसे मोटी मोटी डिटेल्स फिक्स होती हैं कि जिस प्रकार से एक मेजर, कुछ मेजर सेटबैक्स, मतलब मैक्रो लेवल पे मेजर सेटबैक आने लाइफ में वो फिक्स है। जैसे एक एस्ट्रोलॉजर ने मेरे को बताया कि उसको पता था कि मेरी वाइफ को बहुत बड़े हेल्थ चैलेंजेस आएंगे, कौन सी उम्र में? लगभग 60 की उम्र में।
उसने बोला मैंने शादी हुई ना उसी समय देख लिया था, शादी के तुरंत बाद ही, लेकिन उसको मैं ये चाहता था कि मैं अवॉइड करूं, कैसे करूं मेरे को पता था, लेकिन वो सेटबैक आया, खतरनाक, उसको हार्ट डिजीज हुए और वो ऑपरेशन करवाया, लेकिन उसने ये रियलाइजेशन बताया कि प्रभु जी चेंज नहीं कर सकते। उसको ये नहीं बता पाया वो क्या हेल्थ चैलेंजेस आएंगे, तो मोटा मोटा कैलकुलेशन करके वो बता पाया कि इसको बहुत तगड़ी बीमारी आएंगी इस उम्र में लगभग, तो उसको लगभग कैलकुलेशन करके उसने पता लगा लिया था, लेकिन उसको अवॉइड नहीं कर पाया। तो कुछ चीजें जैसे एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना जो फिक्स होती है, वो बता देते हैं कि ये लगभग फिक्स है आपका, क्या क्या होंगे, कुछ चीजें फिक्स होती कुछ नहीं होती, पर उससे फर्क नहीं पड़ना कि उसको अवॉइड हम लोग अपने मेटेरियल डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते। तो आप कितना भी पता लगा लो, उल्टा टेंशन में जिया वो 60 साल तक। यस बिल्कुल, भक्ति के द्वारा तो डेस्टिनी भी चेंज हो सकती है, वो तो हो सकता है, भक्ति एक अलग चीज है। मैं मटेरियल प्रयास की बात कर रहा हूं, आप अपने मटेरियल प्रयास से चेंज नहीं कर सकते उसको, डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकता है। भगवान के शरण में जाके भगवान के द्वारा तो सब कुछ चेंज हो सकता है। भगवान चाहे तो सारे लॉज भी उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, अपने लॉज बनाए हुए उनको तोड़ सकते हैं। हाँ यस, मटेरियली देखे तो भोगना पड़ेगा। अगर आप प्योर डिवोटी हो भगवान के, तो भगवान चाहे तो चेंज कर सकते हैं, तो वो भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन प्रारब्ध वो तो भोग नहीं है, मटेरियल डेस्टिनी आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप अमाउंट ऑफ सुख और दुख आना है वो आएगा। मैक्रो लेवल पे कुछ चीजें फिक्स है, तो उनको आप जो है पता भी लगा सकते हो, लेकिन पता लगाने के बाद भी अवॉइड नहीं कर सकते अपने भौतिक प्रयासों से। आप चाहो पहले भी इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रयास करो कि मेरे को एक, वो नहीं होगा, वो आएगा कितनी इम्यूनिटी बढ़ जाए चाहे, वो आएगा, कुछ भी कर लो। तो इस हाँ हाँ यस, जब तक हम लोग भक्ति में हैं तो हमारे कर्मा वगैरह चेंज हो जाते हैं, पूरा टोटली चेंज हो जाते हैं। लेकिन जैसे भक्ति छोड़ देते हैं, वापस से कर्मा डेस्टिनी उन पे लागू हो जाती है। एक कर्मा डेस्टिनी, दूसरा हाँ, उससे आप भक्ति छूट जाएगी आपसे। हाँ हाँ, वो भी होता है, बिल्कुल सही। यस यस, उसको भी ट्रांसफर हो जाते हैं, होते हैं सर। नहीं, कर्मों से वो प्रेरित कर सकता है उसको, नहीं मिला उसको। हाँ यस, कर्मा लॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको समझना बड़ा मुश्किल। हाँ यस, क्या बोले, ग्रेटिट्यूड के भाव से नहीं 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 कर सकता। यस, अब जो है कुछ करके आप उससे सहन करने की वो कर सकते हो, आप थोड़ा आप इजीली उसको सहन कर सको, इस वजह से कुछ कंफर्ट आप ले सकते हो उससे, मटेरियल प्रिंसिपल से। बट बात प्रिंसिपल ये है कि मटेरियल प्रयास से आप दुख है उसको अवॉइड नहीं कर पाओगे, आप उस तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते आप। क्या बोले दोबारा, क्या? हाँ, तो भक्ति हो गई ना। हाँ हाँ यस यस, ग्रेटिट्यूड आप किसको ऑफर कर रहे हो? भगवान को कर रहे हो ना, भगवान को करना है। हाँ
हाँ नहीं कर पाएगा, फिर वो दुख आना तो उस हिसाब से होगा उसका। ग्रेटिट्यूड ऑफर करने के लिए भी तो चाहिए ना कुछ। वो इंटेलिजेंस कहाँ से आएगी ग्रेटिट्यूड ऑफर करने वाली? अब ये भी देखिए इंटेलिजेंस कहाँ से आएगी वो? ऑल ओवर टोटल सम टोटल निकल के यही आएगा कि जितना डेस्टिनी में है वो लेना है, और भक्ति के द्वारा ही हम लोग प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। सुरक्षा कवच भक्ति के द्वारा ही संभव है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की